हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 6 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Bi यानी बिस्मिथ जो है यह सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। देखिए, आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, वो बढ़ती है। और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों के पास में रखी गई दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3, यानी लवण के विलयन में दिक्सूचक क्या करती, ये विक्षेपण दर्शाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। चांदी का क्या होता है संकेतक, चांदी का संकेत क्या होता है, तो आपका सभी को पता है एजी। एजी क्या होता है, किसका, चांदी का होता है। सोना का क्या होता है, एयू। पारा का एचजी, और शीशा का क्या होता है, तो शीशा का पीबी होता है। एसएन किसका होता है, तो एसएन जो है ये टिन का होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव समूह संबंधित है। मानव समूह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया में आते हैं, यानी स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, और कार्डेटा में, मानो किस में आता है, मेमेलिया नहीं स्तनधारी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मच्छरों द्वारा कौन सी नहीं फैलती पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, निद्रालु व्याधि, यानी निद्रा की जो होता है निद्रा बीमारी, ये किससे नहीं फैलता, मच्छरों से नहीं फैलता है। किससे फैलता है, तो ये आपका सीसी मक्खी के काटने से फैलता। ठीक है, सीसी मक्खी यानी स्लीपिंग सिकनेस जो है सीसी मक्खी के कारण फैलती है। बाकी डेंगू, ज्वर और फाइलेरियासिस और मलेरिया ये किससे फैलता है, तो ये आपका फैलता है मच्छर से। अच्छा, डेंगू का जो वाहक मच्छर कौन सा है, एडिज मच्छर होता है। और फाइलेरिया का कौन सा होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। और मलेरिया का कौन होता है, तो मादा एनाफ्लीज होता है। तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मानक समय उस मानक यामनोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है। तो ये कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। भारत के मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है, भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के अंदर शैल मूल की शीतलन या घनीभूत से बनती है, तो कौन से चट्टान बनती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, पाताली चट्टानी। देखिए, पाताली चट्टान जो है ये आंतरिक आग्नेय चट्टान का क्या है, प्रकार है। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा अगर लावा जो मैग्मा होता है ये अंदर जब जम जाता है तो ये कौन सा चट्टानें होती हैं, तो ये आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। जैसे ग्रेनाइट होता है, जब यही जो है मैग्मा क्या होता है, लावा के रूप में बाहर निकल जाता है, बाहर जब आ जाता है, तब जब बाहर आने के बाद जब जम जाता है तो वो कौन से चट्टानें होती हैं, तो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, तो ये बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, बेसाल्टिक चट्टान। और बाकी आंतरिक का कौन सा है, तो आपका आग्नेय चट्टान, सॉरी ग्रेनाइट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहा जाता है, उसे ओला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो हरमुज जल डमरूमत से जुड़ा हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? दैनिक तापांतर उच्चतर मतलब यानी दिन और रात में काफी अंतर होता है, किसमें, ताप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे हम तट से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, दैनिक तापांतर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं।
दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थल संयोजक कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? वलित पर्वत जैसे आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय कैसा है? तो वलित पर्वत है। कि इसका बनने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्षैतिज संपीड़न बल की वजह से क्या होता है? वलित पर्वत बनते हैं। मैथ का प्रश्न है, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा या वहां पे उसका आप ये इसका सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुष्यभूत वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्यभूत वंश के संदर्भ में पहला कह रहा है, पुष्यभूत वंश के प्रारंभिक राजधानी कनौज थी। नहीं, प्रारंभिक राजधानी कनौज नहीं थी, प्रारंभिक राजधानी जो है थानेश्वर थी। गलत हो जाएगा। पुष्यभूत वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। गलत है। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र नहीं, 2 पुत्र थे। कौन कौन? तो आपका हर्षवर्धन और राज्यवर्धन थे, और 1 पुत्री थी, ठीक है। और हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया, सही है। और हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, ये भी सही है। यानी 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। आप सभी को पता है आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था, और 1506 में जो है इसको राजधानी बनाया था, ठीक है। किसने? सिकंदर लोदी ने। आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, ठीक है। कब हुआ था? 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एन बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में तो हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन संबंधित नहीं था। तो ये किससे संबंधित था? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया, ये भी सही है। इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया था, सही है। और 100वां जो है ये 2015 में लाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला बढ़ते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई क्या है? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4 माइक्रोन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। ऋग्वेद और क्या दिया है? दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए, ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो आपका हो जाएगा कौशतकी ब्राह्मण, आप इसका 3 हो जाएगा। सामवेद तो इसका हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण। यजुर्वेद की बात करें तो ये यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयादित्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। कार्यकाल की बात करें 1713 से लेकर 1720 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नियुक्तियों के भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? किस एक्ट में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर में थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान देश में संभाली, किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में संभाली थी। कहां पे? सिंगापुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना
सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता ने नहीं किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? 1870 में ही एमजी रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। बाकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887, गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम 1913। ठीक है, ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं। पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पांच नदियों का प्रदेश जो है यानी पंचनद, तो पंजाब को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। जो ये प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति है जो ये सबसे बड़ी समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। 300 सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। पहला इसमें कौन सा सही है? पहला कह रहा है यदि किसी राज्य विधानसभा में भंग कर दिया जाए तो यहां चुनाव नहीं हो सकते। गलत है। सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गलत है। विवाद संबंध में तो वहीं पे सुलझाया जाता है। अला भारतीय संविधान के अनुसार 55 में आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीत प्रक्रिया, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ जो है किस नदी पर बसा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा के तट पर बसा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ कहां पे है? उत्तराखंड में है। बाकी गंगा की बात करें, गंगा नदी किनारे आप ध्यान रखिए, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, ये सब गंगा नदी किनारे है। अलाय टोम बोलो स्थलाकृत का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम बोलो का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरी तरंगों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय की बात कर रहा, 2002 में हुआ था। यह आपका होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, पहला कहां हुआ था? तो पहला जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, पहला 1992 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो आपको बेल्जियम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अच्छा, ब्रुसेल्स में क्या है? नाटो का जो है मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी 2 लीटर धारता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा। ये किस दिशा में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में कराएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? मिश्रणों के समुच्चय का ये तो कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ये मिश्रण जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलयन की अवस्था में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्र तट जो है सबसे लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात का जो है सबसे लंबा तट है। कितने राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 9 राज्य, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम कौन बनाता है? गोवा बनाता है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कई बार बता चुका हूं मैं, आर्टिकल 51A में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट, यानी 51A में है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4 का में देखिए, मूल संविधान में कोई भी क्या था? मूल कर्तव्य नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? तो इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और जब जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं? तो 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां जो है शिक्षा से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल भी ध्यान रखिए। कहां से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हीरे की खनिजी बनावट इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। फास्टैग का आशय है। फास्टैग आप सभी को पता है, गाड़ियों में लगा होता है। तो टोल टैक्स के लिए ऑप्शन बी, टोल टैक्स के लिए लगा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, टोल टैक्स भुगतान के लिए।
अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक में क्या जरूरी है? तो लोहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? विद्युत धारा अमीटर से नापते हैं, आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुदाब नापते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? विमान की ऊंचाई मापा जाता है। एनोमीटर से क्या नाम पता है? पवन का वेग नापा जाता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? अभ्रक जो है किस काम में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत उद्योग में। और अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हैजा का क्या कारण? हैजा किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया यानी विषाणु, जीवाणु की वजह से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण नहीं है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोयला गैस नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो आप सभी को पता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, सर्वाधिक कहां होता है जी का मान? ध्रुवे पर क्या होता है? सर्वाधिक जी का मान होता है। ये जगह अगर चेंज होता रहा, और जो ये कैपिटल जी है, कैपिटल जी वो हमेशा नियत रहता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? 2.0 क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 बीमारियों से बचाव के किस केंद्र सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न है, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ओजोन परत पाई कहां जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोध गया वृक्ष, बोधि जो बोधि वृक्ष है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये किस पीढ़ी का है? तो यह चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का। देखिए, जो बोध वृक्ष है, इसके नीचे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये किस पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का। और इसको कटवाया किसने था? ध्यान रखिए, शशांक ने कटवाया था। ये भी ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है चौथी पीढ़ी जो वृक्ष है, 1880 में लॉर्ड कनिंगम ने श्रीलंका से मंगवा कर लगवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कह रहा है, भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में किया था। सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा यह स्वीकार किया। नहीं, इसके द्वारा नहीं। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिया था। गलत है। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। सही है, यानी 1 और 4 सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन से? आप सभी को पता है, अस्थायी पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे अस्थायी। अब पहली बैठक कब हुई थी इसकी? 9 को हुई थी, 9 तारीख को, 9 दिसंबर को हुई थी। और उसमें अध्यक्ष कौन बना था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? आत्मकथा फारसी में किसने लिखी है? तो जहांगीर ने लिखी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसका नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? तो किसने किया? आप सभी को बता, भारत ने किया। ठीक है, कहा कौन? भारत ने इसकी मेजबानी। अच्छा, इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता जो है जर्मनी रही। जर्मनी विजेता रही और उप विजेता बेल्जियम था। कौन? बेल्जियम उप विजेता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब की बार भारत ने क्या क्या किया है? भारत ने अब की बार एससीओ की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किया है, G20 की अध्यक्षता किया है। अब की बार आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी भारत में हो रहा है। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका किससे है? ये इससे तो एक प्रश्न आप फिक्स मान लीजिए, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, यानी हो जाएगा 3 और 4।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था 73-74 संशोधन? ये आपका होता 1992 में हुआ था। कब? 1992 में हुआ था। और जो पंचायती राज है किस अनुसूची में? 11वीं। और नगर पालिका किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो आप सभी को पता, चाय उगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? किस जिले की सीमा गंगा से स्पर्श नहीं करती है? तो ये सभी की करती है। मुंगेर की भी करती है, भागलपुर की, इसमें पूछा नहीं करती है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। जो है गंगा जो है बिहार के 12 जिलों से स्पर्श करती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब ये किसके समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्च 1816 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच? ब्रिटेन और नेपाल के बीच में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था? केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में किसके द्वारा बांटा गया था? तो आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी 1919 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था? आप सभी को पता है, कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल पद जो है एक इस आर्टिकल में है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल यही। अच्छा, यही गलत है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो 155 में नहीं है, ये किस में है? तो 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति पद 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में, प्रधानमंत्री पद 74 में। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक गैलन का मान क्या होता है? तो एक गैलन का मान होता है आपका 3.785। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3.785 लीटर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस किस दिन को? 16 अगस्त 1946। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट से नापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागर सम्राट ये भारत का प्रथम क्या था? तो ये आपका था ऑप्शन सी मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध ये किससे है? तो आपका झींगा उत्पादन से था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति के जनक कौन से? एम एस स्वामीनाथन, भारत में। अगर वैसे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला है मछली उत्पादन या नीली क्रांति, ध्यान रखिएगा। और पीली क्रांति ध्यान रखिए दलहन से था। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से था। ये सब ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस फल में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस फल में? तो आपका हो जाएगा केले में जो है सर्वाधिक क्या होता है? आयरन होता है। अगला प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? बिना मिट्टी और के पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है, यानी जो पानी में होता है। देखो, पानी में जो उगाए जाते हैं उसे हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो आप ये नाविक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, नाविक। अगला प्रश्न है, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है। देखिए, संस्कृति प्रत्येक समाज की क्या है? ये सार्वभौमिक अवधारणा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। समाज शास्त्र से कभी कभी 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक के धार्मिक आधार से क्या है? राजनीतिक के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना किसके द्वारा? तो लीड बैंक के अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, शिवरामन समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग।
अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। अगर यह राष्ट्रीय पूछा जाए तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को श्री निवास रामानुजन के जयंती पर मनाया जाता है। 22 राष्ट्रीय मनाया जाता है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 14 मार्च को। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में, टाइम्स मैगजीन जो है ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशील लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो आपका एस राजामौली और शाहरुख खान को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी, सिप्री द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसमें भारत जो है सबसे ज्यादा क्या करता है? हथियार को आयात करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके हैं श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2014 से क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? यानी नाबार्ड, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केबी साजी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। करंट अफेयर्स रिलेटेड है, सब ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1982 में शिवराम समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो आपका हो जाएगा राजीव कुमार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किससे शपथ ली? तो आपका डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी है? तो आपका ये पुस्तक किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये अम्बेडकर ए लाइफ ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास लिया? अंबाती रायडू जो है ये किस खेल से, किस टीम से थे? या सीएसके से। आपकी बार आईपीएल कौन जीता? तो चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके ने जीता है। और उपविजेता कौन था इसमें? गुजरात जो है उपविजेता था। अच्छा, आईपीएल जो है इसके जो है टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर था। अच्छा, आपकी बार डब्ल्यूपीएल भी पहली बार हुआ, यानी महिला प्रीमियर लीग जो है इसकी विजेता कौन रही? तो मुंबई टीम इसकी विजेता रही है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? कर्नाटक की बात कर रहा है। पहले जो है कौन स्पीकर, तो इसके पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनीज फातिमा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चली? पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है तो आपका गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत की पहले कब चली थी, तो भारत की जो है वाराणसी से दिल्ली चली थी। वाराणसी से दिल्ली चली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे परीक्षा में बन चुका है प्रश्न। तो आपका अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था G7 में। यानी कि भारत जो है G7 का क्या है, सदस्य नहीं है। और ये जापान में हुआ था, हिरोशिमा में। आगे बढ़ते हैं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर प्रसाद, यानी हमारे जो क्या है एस जयशंकर, ये क्या है हमारे विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्मन पीस प्राइज 2023 किसे सम्मानित किया गया? जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे? तो सलमान रुश्दी। ऑप्शन सी इसका राइट। इनकी रचना ध्यान रखिए, फ्यूरी। आगे बढ़ते हैं। वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा साई होप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतरराष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो ये आपका नामित किया सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पे है? तो हमारे किंग कोहली, विराट कोहली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।